आज के इस वीडियो में यहां पर ये जो आपको एक रेडिकल प्रॉब्लम दिख रहा है, फिफ्थ रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 48 होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 49 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 48। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके जो है हमें इसका वैल्यू यहां पर पता करना है। तो मैं यहां पर इसे देखिए कैसे सॉल्व करूंगा। तो चूंकि यहां पर जो है चीजों को सिंपल बनाने के लिए ये जो दिया गया है जिसका वैल्यू हमें निकालना है, हमने मान लिया है कि ये x के इक्वल है। सो हमने मान लिया कि ये किसके इक्वल है, ये यहां ये x के इक्वल है। तो अगर मैं किसी तरह से इस x का वैल्यू निकाल लेता हूं तो मैं ये कह दूंगा कि हमने ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है हमने इसका वैल्यू निकाल लिया। तो कैसे निकालेंगे, चलिए दोनों साइड का पावर 5 ले लेते हैं। सो इस तरफ का पावर 5 हो जाएगा तो x पावर 5 हो जाएगा, और इस तरफ का अगर हमने पावर 5 कर दिया तो इस 5 से जो है ये फिफ्थ रूट यहां से कैंसिल हो गया। तो यहां से क्या बनेगा, x का पावर 5 जो कि यहां से हम कह सकते हैं कि इक्वल होने वाला है। ये जो दिया गया है इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये जो फिफ्थ रूट था वो तो कैंसिल आउट हो चुका है। तो x पावर 5 यहां से कुछ इतना बन चुका है। अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, हम यहां पर करेंगे रेशनलाइजेशन। सो यहां जो आपको डिनोमिनेटर में दिख रहा है इसको यहां से मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे स्क्वायर रूट में 49 प्लस स्क्वायर रूट में 48 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट में 49 प्लस स्क्वायर रूट में 48। तो ये क्या बनेगा, यहां से हम कह सकते हैं कि ये इक्वल हो जाएगा। जैसे ये स्क्वायर रूट में 14 है तो ये 4 बन गया, प्लस ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 48 हो जाएगा 4 रूट में 3, इनटू में ये क्या बनेगा, ये देखें यहाँ इसी तरह से ये भी हो जाएगा। स्क्वायर रूट में 49 तो 7 प्लस 4 रूट में 3 होल डिवाइडेड बाई, यहां अगर आप देखें तो ये हो जाएगा a माइनस बी एक ब्रैकेट में इंटू दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी है। तो उस हिसाब से ये हो जाएगा रूट में 49 का स्क्वायर माइनस रूट में 48 का ये स्क्वायर। तो अब यहां जो न्यूमरेटर में दिख रहा है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 28 प्लस में 16 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और प्लस में 28 स्क्वायर रूट में 3 प्लस में 48 डिवाइडेड बाय, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट हटेगा तो केवल ये 49 हो जाएगा, माइनस यहां 48 हो गया। तो यहां से जो है x का पावर 5 जो होगा ये इक्वल आ जाएगा, ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 76 प्लस 44 स्क्वायर रूट में 3 डिवाइडेड बाई यहां पर ये 1 आ जाएगा। तो हम यहां से कह सकते हैं कि x का पावर 5 ये इक्वल हो गया 76 प्लस 44 स्क्वायर रूट में 3। देखिए यहां पर जो x होगा वो क्लियर है कि पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहां ये टर्म पॉजिटिव है। तो x का जो पावर 5 होगा, x का पावर 5 जो होगा ये अगर पॉजिटिव होगा तो हम कह सकते हैं x भी यहां से पॉजिटिव होगा। तो इसलिए हम यहां से कह सकते हैं कि जो y पावर 5 बनेगा वो 76 माइनस 44 स्क्वायर रूट में हम 3 लिख सकते हैं। तो अगर यहां पर हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर देते हैं तो क्या बनेगा, यहां से ये वाला टर्म से ये वाला टर्म कैंसिल हो गया। तो x का पावर 5 प्लस y का पावर 5 इक्वल टू
52 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। और अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तब क्या बनेगा, x का पावर 5 इंटू में y का पावर 5 इक्वल टू, ये यहां से आ जाएगा 76 प्लस 44 रूट में 3 इंटू में 76 माइनस 44 स्क्वायर रूट में 3। तो फिर यहाँ से x का पावर 5 y का पावर 5 इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 76 का स्क्वायर माइनस 44 रूट में 3 का होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से ये इक्वल हो गया 76 का स्क्वायर हो जाएगा 5776 माइनस इसका स्क्वायर 5808। तो x पावर 5 y पावर 5, तो क्या बन जाएगा x y का होल पावर 5 इक्वल टू माइनस में 2 का पावर 5। तो इस यहाँ पे देखें तो जो पावर है वो सेम है, तो यहाँ से बेस जो होगा एक्स वाई इक्वल टू ये -2 हो गया। तो यहाँ से अगर एक्स वाई इक्वल टू -2 है तो हम कह सकते हैं कि जो y होगा y ये इक्वल हो जाएगा -2/x के। अब ये y का वैल्यू जो है यहाँ पर अगर हम रख देते हैं तो हमें x के फॉर्म में एक इक्वेशन मिल जाएगा। तो चलिए वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर हम इक्वेशन 1 देखें तो फ्रॉम जो इक्वेशन 1 है ये हो जाएगा x का पावर 5 प्लस y के जगह पर माइनस में 2/x का पावर 5 इक्वल टू 152। तो ये बनेगा यहाँ से ये बन जाएगा x का पावर 5 प्लस -2 का पावर 5 करेंगे तो ये -32 हो जाएगा डिवाइडेड बाई x का पावर 5 हो गया जो कि इक्वल हो गया 152 के। तो इसे चलिए फिलहाल तो मान लेते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 3 है, इसको हम आगे यूज करेंगे। अभी हम चीज़ों को सिंपल बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ से ये कह सकते लेट कंसिडर कर लेते हैं लेट x माइनस 2/x इक्वल टू a। तो यहाँ जो a है ये 0 से बड़ा है। तो फिर अगर मैं यहाँ इन दोनों साइड का होल स्क्वायर करता हूँ x माइनस 2/x का होल स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा a स्क्वायर के। तो फिर यहाँ से x स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर माइनस में 4 इक्वल टू में a स्क्वायर। तो यहाँ से आगे देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से x स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर ये इक्वल हो गया a स्क्वायर प्लस 4 के। अगर उसी तरह से यहाँ पर इसमें दोनों साइड का हम होल क्यूब कर देते हैं x माइनस 2/x का होल क्यूब इक्वल टू a का क्यूब। तो x क्यूब प्लस 8/x का क्यूब माइनस में 6a इक्वल टू a का क्यूब। तो फिर यहाँ से x क्यूब प्लस 8/x का क्यूब इक्वल टू 6a प्लस a का क्यूब। हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से x पावर 4 प्लस यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है 4
बाई एक्स पावर 4 मल्टीप्लाई में आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 8 पाई एक्स का क्यूब इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस 4 इंटू यहाँ पर ए क्यूब प्लस 6a। तो मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलता है यहाँ से। अगर यहाँ से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आप पाएंगे कि हो जाएगा x का पावर, यहाँ ये बेसिकली ये स्क्वायर है, मैंने गलती से पावर 4 लिख दिया है, तो ये और ये स्क्वायर है। x का पावर 5 माइनस 32/x का पावर 5 हो जाएगा और प्लस में ये 4x और माइनस यहाँ आ जाएगा ये 8/x जो कि बराबर हो गया a पावर 5 प्लस 10a का क्यूब प्लस 24a। तो आप यहाँ पर इसको देखिए, यहाँ से देखिए आप ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से देखिए ये 152 के बराबर हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3 से। तो फिर यहाँ पर जो है 152 प्लस यहाँ 4 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 2/x हो जाएगा, और जो कि हमने यहाँ एक इक्वल कंसीडर किया है तो यहाँ हो जाएगा ये a, और फिर यहाँ से ये इक्वल हो गया a पावर 5 प्लस 10a का क्यूब प्लस 24a। तो यहाँ अगर आप देखें तो कह सकते हैं कि a पावर 5 प्लस में 10a का क्यूब और फिर यहाँ पर प्लस में हो जाएगा ये 20a माइनस में 152 इक्वल टू 0। यहाँ एक फिफ्थ पावर के रूप में हमें एक a के फॉर्म में जो है एक इक्वेशन मिला है, इसे हम हीट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करते हैं। तो अगर आप यहाँ a का वैल्यू 2 पुट कर देते हैं तो ये इक्वेशन को पूरी तरह से आप पाएंगे सेटिस्फाई कर जाएगा, क्योंकि 2 पुट करेंगे तो 32 प्लस 80 प्लस 40 माइनस में 152। तो ये जो है इनको ऐड करेंगे तो 152 आ जाएगा, इसके साथ सब्ट्रैक्ट होकर के 0 हो जाएगा। तो अब a माइनस 2 इसका एक फैक्टर बनेगा इस इक्वेशन का। जब इससे डिवाइड करेंगे इसको तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा जिसमें कि हर एक टर्म आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो अगर एक इक्वेशन में हर एक टर्म पॉजिटिव होगा तो वहां से a का वैल्यू जो मिलेगा वो नेगेटिव आने वाला है, तभी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है। लेकिन a का वैल्यू नेगेटिव नहीं होना है। तो फिर यहां से हम कह सकते हैं कि अगर a इक्वल टू 2 ये इसको सेटिस्फाई किया तो x का वैल्यू क्या होगा, हम यहाँ इस पे पुट करेंगे। सो ये जो हमने कंसीडर किया ना, यहाँ हम a का वैल्यू डाल देंगे। तो अगर हम यहाँ a का वैल्यू पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखिए x माइनस 2/x इक्वल टू 2। तो फिर यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस में 2 जो कि बराबर हो गया 0 के। तो हमें x के रूप में यहाँ पर देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा। तो x इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 4 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हो जाएगा ये 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 12 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस में 2√3 डिवाइडेड बाई में 2। तो फिर यहाँ से आप देखें तो क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू में 2 कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस माइनस में
√3 डिवाइडेड बाई 2, 2 कटा, x इक्वल टू 1 प्लस माइनस में √3। तो x के दो वैल्यू मिलेंगे, एक तो यहाँ 1 प्लस √3, एक मिलेगा 1 माइनस √3, लेकिन 1 माइनस √3 वो निगेटिव देगा, x निगेटिव हो जाएगा तो वो यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। तो x इक्वल टू 1 प्लस √3 ये इसका फाइनल आंसर हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर ये हमें जो है दिया गया था, और जब हमने इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद यहाँ इसका जो वैल्यू मिल रहा है ये 1 प्लस स्क्वायर रूट में 3 मिला। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।